71 अरब रुपए के नए टैक्स। विफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का इजलास। अरकान को मिनी बजट के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिनी बजट आज ही कौमी असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। जमात शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है, वजीर आजम का दावा। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा, जब नवाज शरीफ सऊदी अरब में थे तब भी यही सुनते रहे, अब आ रहे हैं, लेकिन जब तक समझौता नहीं हुआ वो नहीं आए। शहबाज शरीफ पर तंज किया, उनकी तकरीर नहीं जॉब एप्लीकेशन होती है। असेंबलियां तोड़ने के सवाल पर इमरान खान जवाब दिए बगैर चले गए। छोटा बजट, बड़े टैक्स, महंगाई का तूफान लिए मिनी बजट आ जाएगा। गैस और पेट्रोल महंगा होगा। 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ेंगी। तमाम इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम पर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। बच्चों के डायपर्स, मेकअप का सामान महंगा होगा। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 2.5, ट्रैक्टर पर आयद सेल्स टैक्स में 5% इजाफा होगा। मजमूई तौर पर हुकूमत को टैक्सेस और ड्यूटी से 340 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। आपकी रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे, आपको कपड़े देंगे। तो ये ख्वाब जो है दिखाए जाते हैं। सुनहरे ख्वाबों की ताबीर ढूंढते गरीब अवाम के लिए आज बड़ा दिन। 74 बरस अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना कहते हैं 40 लाख घरानों को अगले 3 से 4 साल में पैसे दिए जाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्राम फैलेगा निचले तबके में तब्दीली आएगी। मईशत तबाह, नाकिस गवर्नेंस। शहबाज शरीफ ने पीटीआई का दौरे हुकूमत बदतरीन करार दे दिया। अवाम अपने मुस्तकबिल से मुतालिक इतने नाउम्मीद पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। इसके असरात कौमी सलामती पर पड़ सकते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का ट्वीट। मिनी बजट नहीं, हुकूमत अवाम के मुआशी कत्ल की काबीना से मंजूरी लेने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं हुक्मरान माल बनाने में मसरूफ, अवाम फाकों से खुदकुशी पर मजबूर हो चुकी। मरियम औरंगजेब ने कहा झूठ का जो सफर कंटेनर से शुरू हुआ आज तक जारी है। मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश करने के पीछे क्या मकासद हैं? शेरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहती हैं आए दिन बिजली, पेट्रोल, गैस और अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। क्या वो मिनी बजट नहीं? मुल्क को जाती जागीर समझकर नोचने वाले मफरूर, नाअहल दरबारी मियां मफरूर की करप्शन के दिफा के लिए कोशां। शहबाज गिल का रद्द अमल। मुआवने खसूसी ने कहा छोटे मियां का हर मंसूबा करप्शन और किकबैक से भरपूर था। झूठों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इसी तरह के अगर बजट लेके आने हैं गवर्नमेंट ने तो फिर ठीक है, ये पनाह गए जितनी भी इनमें इजाफा कर दें। मिनी बजट ये अवाम पे एक बम्ब गिरा है महंगाई का। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए इस पे फोकस करें, को अवाम को सपोर्ट करें बजाय इसके कि चीज़ें महंगी की जाएं ओवरऑल। मिनी बजट के साथ आने वाले महंगाई के सुनामी से अवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। पहले ही महंगाई उरूज पर है। मिनी बजट आने से अशियाए जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। शहर शहर, गांव गांव गैस की लोड शेडिंग। खाना तैयार करने में मुश्किलात। महंगाई में लोग महंगी एलपीजी और ईंधन की लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। गवादर को हक दो तहरीक फिर जोर पकड़ने लगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मौलाना हिदायतुर रहमान ने यकीन दहानी पर आज होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का गवादर में गैर कानूनी माहीगिरी की रोकथाम के लिए नई फोर्स बनाने का फैसला। रेकोडिक मंसूबे में अहम पेशरफ। तेथियान कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक हुकूमत से मुआहिदे पर आमादा।
हुकूमत को जुर्माने में 6 अरब डॉलर का रिलीफ मिलेगा। मुजव्वजा मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड अपने हिस्से का जुर्माना नहीं मांगेगी। पीएमसी रजिस्ट्रेशन टेस्ट का कानून मंसूख करे। कोयटा में मेडिकल तलबा का एहतजाज 21वें रोज भी जारी। बलोचिस्तान हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए ना आया। विफाकी तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कमेटी के तहत करने का फैसला नामंजूर। इस्लामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। तालीमी इदारों की मुस्तकिल तालाबंदी या डी चौक पर धरना देने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। पंजाब में नए कॉलेजेस का क़याम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी अराज़ी की मुंतकिली की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतालिक अमूर पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। कहते हैं पंजाब को हायर एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। हसान खावर का लाहौर के लिए इनकलाबी मंसूबे लाने का ऐलान। शहर में अब बुलेवर्ड्स बनाई जाएंगी। लोगों को पैदल चलने के मौके ज्यादा। ट्रैफिक अंडरग्राउंड होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, सीबीडी मुल्क की तारीख में पहली बार डाउनटाउन की बुनियाद रखने जा रही है। नैब मसाइल का हल मसला नहीं। बेशक कारकर्दगी की तारीफ ना करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद भी ना करें। चेयरमैन नैब का मशवरा। कहते हैं कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। सानेहा सियालकोट मुकदमे का चालान ताहाल नामुकम्मल। तफ्तीशी रिपोर्ट आरपीओ गुजरांवाला को पेश। 83 गिरफ्तार मुल्जिमान का वीडियो शवाहिद के साथ अलग अलग रोल तयन किया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने डीजीकेडीए को सिटी कोर्ट पेश कर दिया। आसिफ मेमन का हथकड़ियां लगाने से इनकार। कहते हैं गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। 20वें ग्रेड के अफसर को बगैर इजाजत कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। टीएमए डेप्लो में 11 करोड़ की करप्शन का केस। 17 मुल्जिमान की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का मुल्जिमान को 15 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। सिंध के महकमा जंगलात और आपाशी की अराजी पर कब्जे का केस। कब्जा माफिया के खिलाफ 84 मुकदमात दर्ज। जमीन वागुजार कराकर महकमा जंगलात, एरीगेशन और दीगर इदारों के हवाले की गई। रेवेन्यू हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करा दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस। तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा कराने में नाकाम। तहकीकात मुकम्मल न करने पर मलीर कोर्ट कराची का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को आखिरी बार 10 यौम की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम सर्द रहेगा। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। लह -16 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकाम। कालाम -12, स्कर्दू -11, कल्लात -7, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमीरुल बहर को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 3 अमवात। 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 482 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 0.95% रही। दुनिया में कोरोना एक बार फिर बेकाबू। अमेरिका में 4,64,000, बरतानिया में रिकॉर्ड 1,83,000 से जायद केस रिपोर्ट। फ्रांस में 2,08,000 से जायद अफराद मुतासिर। स्कॉटलैंड में 24 घंटे में कोरोना केसेस में 80% मरीज ओमिक्रॉन के सामने आए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्तकबिल में कोरोना केसेस की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा हो सकता है। अमरीकी और रूसी सदूर में आज टेलीफोनिक राब्ते का इम्कान। सिक्योरिटी मुज़ाकरात, यूरोप में कशीदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
सदर जो बाइडेन यूक्रेन के साथ रूसी तनाज़े पर भी बात करेंगे। बिल मैं दूंगा नहीं मैं दूंगा। सऊदी अरब में एक रेस्टोरेंट में खाने के बिल की अदायगी पर दो दोस्तों की पहल करने की कोशिश। एक तो पैसे देने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गया, दिलचस्प वीडियो वायरल। सऊदी अरब नए साल को धूम धड़के से खुशामदीद कहने के लिए तैयार। 31 दिसंबर को म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। सऊदिया समेत दीगर अरब ममालिक के गुलकार शिरकत करेंगे।